नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सत्य ही स्वर्ग और बंधन मुक्ति का आधार है। संसार भर के श्रेष्ठ आत्मज्ञानियों और तत्वदर्शियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के निष्कर्षों एवं अनुभवों का निचोड़ यही बताया है कि सत्य पर आरूढ़ रहा जाए। मानव जीवन एक बहुत बड़ा सत्य है। उसकी आधारशिला सत्य पर ही रखी गई है। उसका लक्ष्य सत्य है, इसलिए उसकी जीवन नीति भी सत्य पर ही आधारित होनी चाहिए। हमारा मन, वचन और कर्म एक होना चाहिए। जो मन में हो वही वाणी से कहे, वही करे भी। हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य के अनुकूल ही सोचना चाहिए, सत्य से शोधित कर्म ही करना चाहिए। सत्यपरायण होकर ही हम सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कर सकेंगे। महापुरुषों ने अपने निज के अनुभवों में सत्य को ही सार पाया है और उसी का आचरण करने का हमें निर्देश दिया है। सत्य ही सब तरह से हमारे लिए उपासनीय है। सत्य के मार्ग पर आरंभ में कुछ कठिनाइयां आ सकती है, किंतु यह जीवन को उत्कृष्ट और महान बनाने का राजमार्ग है। व्यवहारिक जीवन में यह सभी चाहते हैं कि लोग हमारे साथ सत्य बोलें, सदाचरण करें और सहानुभूति प्रकट करें। आत्मा अपनी श्रेष्ठता सत्य के द्वारा ही तो व्यक्त करता है। सत्य आत्मा का नैसर्गिक गुण है। इस विशेषता के कारण ही मनुष्य अपने समीपवर्ती लोगों से सदैव सत्य व्यवहार की ही अपेक्षा किया करते हैं। व्यवहार में सत्यता हो, पर यह भी ध्यान रखें कि उस सत्य में अप्रियता न हो। जहाँ दूसरों के प्रति सत्य की अभिव्यक्ति में साहस और दृढ़ता हो, वहाँ अपने सत्य को प्रस्तुत करते समय भी चित्त डामाडोल न हो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती गई ईमानदारी ही सार्वभौमिक सत्य है। केवल ऐसा सत्य ही हमें विश्व में यथार्थ की अनुभूति करा सकता है। सत्यवादी व्यक्ति भीतर और बाहर एक समान होता है, इसलिए उसकी शांति की थाह पा सकना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। जब तक इस सत्य का एक भी कण जिंदा है, यह पृथ्वी तभी तक स्थिर है। मनुष्य जाति ने यदि सत्य का पल्ला छोड़ दिया तो वह अपने आप ही सत्यानाश की विभीषिका में जलकर अपना अंत कर लेगा। मित्रों, हमें दंभ और कपट का नहीं, बल्कि ईमानदारी और सत्य का आचरण करना चाहिए। यदि कोई सत्य का आश्रय ले लेता है तो कमल के समान वह अपनी आत्मा के मूल बिंदु पर स्थिर होकर विश्व के यथार्थ को देख लेता है। भली प्रकार समझा हुआ यह सत्य ही स्वर्ग और बंधन मुक्ति का आधार बनता है।